आपको अगर किसी से परेशानी हो रही है, उसका नाम यूं ही लिख दीजिए झूठ मूठ में, और ऐसे ऐसे बंधन दीजिए 1 2 और 3। ये प्यार के बंधन है, प्यार की शक्ति है। उस प्यार की शक्ति में ऐसी कमालात है कि जो आदमी आपके ऊपर डंडा लेकर के आने वाला था वो हार लेके आ जाएगा। आप करके देखिए, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज तक हमने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी, सिर्फ द्वेष की करी है। अब प्यार की शक्ति तो इस्तेमाल करके देखिए, इसका उपयोग बहुत जबरदस्त। सो बस इस तरह से माँ 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 3 बार कर दीजिए, माँ 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 माँ, माता जी माता जी माता जी, बस खत्म काम, माता जी ने बांध लिया हूँ। इस तरह से करने से आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाए, फिर सेंटर में आना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। बहाने खोजने नहीं चाहिए। शुरू में आदत लगा दीजिए, जैसे शराब खाने में पहले आदत लगाने में लोग ढकेलते ले जाते, जब आदत लग जाती तो शराब खाना नहीं छूटता। ऐसे ये जो परमात्मा का प्रेम का दरबार है ये भी नहीं छूटेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। उसके बाद में आपके दोस्त ही बदल जाएंगे, आपकी बातचीत बदल जाएगा, आप सहयोग की बात करें और कोई बात ही नहीं करे, मज़ा ही नहीं आने वाला। क्योंकि जब अमृत मिल गया तो कौन गंदी बातें करे, छोड़िए। ऐसा लगेगा बेकार बर्बाद अपनी ज़िंदगी करिए। अब नहीं, अब हमारे सब दोस्त बदल गए, सब बदल गए, अब तो मज़ा ही नहीं आता। और आपके चरित्र से ही लोग प्रभावित होंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ है। एक मुंह पे इस तरह का ग्लो आ जाता है, आया ही हुआ है ऑलरेडी, उसको देखते ही लोग बहुत चक्का हो जाते। जैसे लंदन जैसे शहर में जब सहयोगी आते हैं एयरपोर्ट पे तो लोग देखते रहते कि इनकी शक्लें कैसी बनी हुई, इतना उनका मुंह सॉफ्ट, चमक उसमें एक जैसे कि कमल के फूल के जैसी आभा, जैसा कि ये रंग है ऐसा ही रंग उनके मुंह पे छाया रहता है। सब लोग कहते हैं ये कहाँ से, ये कौन सी चीज़ आ रही। आपके व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित होकर के आएंगे और किसी चीज़ से नहीं आएंगे। और शांत चित्त रहिए, और लोगों जैसे आप भी उलझते रहें तो वो लोग आपको मानेंगे नहीं। आप शांत होकर के कहें देखिए भाई इसमें ऐसी बात है, ऐसी बात है। माता जी 4 प्रश्न एक साथ एक दूसरे से रिलेटिव हैं, चारों प्रश्न। अच्छा, तो एक ही में बता दीजिए। चारों प्रश्न पढ़ लेता हूँ। अच्छा अच्छा, पढ़ लीजिए। Mother, as a beginner, I have heard that we have to meditate in the morning and evening for Kundalini. I cannot understand what shall be our attitude for the rest of the day. Whether we shall be able to keep up the consciousness. सवेरे और शाम को बस, चौथा कौन सा यही है? तीनों पढ़ लेते हैं। ये चौथा वाला ये सब एक साथ ही है, पढ़ रहा। Mother, I have been trying to get vibration since you have come here last time, but I am not getting it. I can't practice much because of ill health. What to do? These are questions. How to control the mind? How to तो बता दिया। How to proceed with Sahayoga? Is it possible to go for regular practice with some senior Sahayogi? Is there any Sahayoga in Jamshedpur? I am staying in Jamshedpur. You better start it. So I can practice. जमशेदपुर में शुरू करो। Unwillingly, many times bad evils thoughts come to my mind. How to get free from those bad thoughts? In divine and good thoughts. ये तो इसका मैंने बता दिया कि निर्विचारिता में आपको विलंब बढ़ाना चाहिए, बस उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, सीधा सरल है। ध्यान से विलंब में रहना चाहिए। फिर एक और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हर एक चीज़ के और देखते वक्त साक्षी स्वरूप होकर निर्विचार है। जैसे अब ये हार है, अब इसके ऊपर नज़र पड़ी तो कोई ये सोचेगा कि भाई ये कहाँ से लाए, कितने पैसे के लाए होंगे, ये किसने लाए होंगे, दुनिया भर के विचार आते हैं। कोई चीज़ को खराब भी आ सकते हैं, और हम क्या करते हैं, हम इसे देखते मात्र। अब इसको जिसने बनाया होगा, जिसने उसको रोया होगा और जिसने उसको यहाँ रचाया होगा, उसने जो अपना आनंद इसमें प्रकटित किया उसको वो भोग रहे हैं। हम तो भोगता है, बैठे हो भोग रहे हैं। सोचने का समय कहाँ,
क्योंकि सोचिएगा तो फिर ये सोचेगा कि ये खराब ना हो जाए, इनको अब ले जाके फ्रिज में रखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये झंझट नहीं। हम तो दूसरे ही की चीज़ है उसी का मजा उठा रहे हैं। इसी प्रकार जो भी चीज़ है, अब वृक्ष की ओर देखिए, एक एक पत्ता अलग परमात्मा ने बना रखा है, हर पत्ता अलग है। कमाल है, करोड़ों पत्ते संसार में बनाए हैं, हर एक अलग है, देखते ही बनता है। कितना वैचित्र है नीचे, देखते रहिए, नई नई चीज़ें आपकी नज़र में आएगी और आप ठिठक जाए। उसको देख के जो आदमी ठिठक जाता है तो वही विलंब पे खड़ा हो जाता है। कोई इंसान है, उसकी अच्छाई की ओर देखिए, इतने ये अच्छे आदमी है, इतने ये बढ़िया आदमी है, एकदम ठिठक गए उस जगह आपका विलंब आ गया। इसी प्रकार हर चीज़ की ओर साक्षी की दृष्टि से देखने का आप अभ्यास करें। बहुत आसान है, मैं तो साक्षी हूँ, बस चीज़ देखते रह रहा है, बड़ा आनंद आएगा। सबसे आनंददायी चीज़ है मनुष्य। आपको आश्चर्य लगे, सबसे बढ़िया चीज़ है मनुष्य, सबसे उत्तमोत्तम है मनुष्य। सिर्फ हमारी दृष्टि उल्टी तरफ से चलती है। अगर सीधे तरह से देखा जाए तो मनुष्य की खूबसूरती दिखाई देती है, और जैसे जैसे आपकी दृष्टि में वो प्रेम आएगा, उस आदमी की खूबसूरती और बढ़ती है। तो हर चीज़ की ओर अपनी दृष्टि जो है वो एक साक्षी स्वरूपत्व से देखें, तो श्री कृष्ण का ही वरदान है। फिर आगे, अब आपने जितने भी सवाल पूछे, मेरे ख्याल से सबका मैंने जवाब दे दिया। अब ये कि दिन में अगर आपने ध्यान किया और शाम को ध्यान किया तो दिन में कैसी स्थिति रहेगी? भाई जिस स्थिति पे आप है वो स्थिति बनी ही रहेगी। आप उस स्थिति के और अपनी नज़र रखें, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि स्थिति बन गई अंदर, आप साक्षी स्वरूप हो गए। एक वो स्थिति है, स्टेट है। जैसे कि अब दही है, अब दही से मक्खन बन गया, अब मक्खन से दही थोड़ी बनने वाला है, मक्खन बन गया तो बन गया। ऐसे ही आप मक्खन बन गए, मजा उठाइए। वो स्थिति है, वो स्थिति प्राप्त होते ही वो हो जाता। अब कैसे क्या करने का है, सिर्फ ध्यान करें। हाँ, एक बात और, अब किसी के सवेरे ध्यान नहीं हुआ तो अब मेरा ध्यान नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं, मैंने आपसे पहले बताया, कोई सिस्टम नहीं, अपने एटीट्यूड पे है। ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 मिनट आँख बंद कर ली, ध्यान हो गया। कोई लोग 4-4 घंटे, अरे बाप रे बाप, इतना काय को करने का, एक 5 मिनट बहुत है। 4 घंटे का ध्यान सहयोग में नहीं करना होता है, फिर काम कब करिएगा? ये तो ऐसा हुआ कि मशीन बना के रख दी और रख दी वहाँ पे। मशीन का काम है वो तो करना है, जब मशीन बनाई किस चीज़ के, पर हम काम कर रहे हैं ये भावना तोड़नी चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। देखिए, अब आप दोषी हैं, आपने चोरी कर ली, समझ लीजिए चोरी कर, आपके हिसाब से आप दोषी हैं। आप परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो उनको देखने दीजिए आप दोषी हैं या नहीं, उनकी अकल से। आप अपनी अकल मत लगाइए इस वक्त। वो अगर सोचते हैं आप दोषी हैं तो आपका दोष निकाल देंगे। आप क्यों कहते हैं? कोई ऐसा होता है आदमी जाके डॉक्टर के सामने कहेगा मेरा कैंसर है, मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे नहीं कोई कहेगा। हो गया होगा कैंसर, वो जाके डॉक्टर से कहेगा देखो मुझे कैंसर है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, सब यही कहेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के सामने जाके आपको वहाँ रोना नहीं चाहिए, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भगवान का अच्छा जाओ तुम, उनको पसंद नहीं आती ना बात, ये सही बात तो मैं ये बता रही हूँ, भगवान की बात। भगवान की तरफ से भी तो बोलना पड़ता है। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो रात दिन घिघियाते हैं। वल्लभाचार्य एक बार गए, सूरदास जी से मिले। सूरदास जी गए, वल्लभाचार्य अवतरण है। आप तो जानते हैं वल्लभाचार्य को, जो कि जिन्होंने वैष्णव धर्म स्थापन किया, अष्टछाप वाले। तो सूरदास जी से वो कहते काहे घिघियावत हो, उनको घिघियाने से बड़ी घबराहट हो गई। ये क्या रोते बैठे हो? अरे परमात्मा के सामने बैठे हो, ले
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।